मानस में तो उन्होंने श्री राम और माता सीता का रूप साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप से भी अधिक सुंदर बताया है। उनके गले की हंसली मांस से ढकी हुई है और नेत्र कुछ कुछ लालिमा से भरे हैं। श्री राम 4 हाथ ऊंचे हैं। उनका वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर उभरे हुए हैं। मैं श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन लक्षणों को जानता हूँ उसे सुनिए। उन दोनों भाइयों में केवल इतना ही अंतर है कि लक्ष्मण की कांति। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल इसी दिन हमने एक वीडियो श्री राम नवमी पर प्रकाशित किया था, तो इस साल हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। श्री राम का रूप कितना मनोहर था उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हम सभी भक्तों के मन में भी उनके मनोहर रूप की अलग अलग छवि बसी हुई है। वैसे तो श्री राम के रूप के विषय में कई ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु उनके रूप का जो सबसे प्रामाणिक वर्णन हमें मिलता है वो महर्षि वाल्मीकि के रामायण में मिलता है। रामायण के सुंदर कांड के 35वें सर्ग में हमें इसका वर्णन मिलता है। जब हनुमान माता सीता से मिलकर उन्हें अपना परिचय देते हैं, तब भी माता सीता के मन में हनुमान जी के प्रति संदेह रहता है। उसे दूर करने के लिए वे हनुमान जी से पूछती है कि यदि तुमने सच में श्री राम और लक्ष्मण को देखा है तो उनके रूप और शारीरिक चिन्हों का वर्णन करो। तब माता सीता के भ्रम को दूर करने के लिए हनुमान जी श्री राम के रूप और शारीरिक चिन्हों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि आप उन दोनों का रूप जानते हुए भी मुझसे पूछ रही हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन लक्षणों को जानता हूँ उसे सुनिए। श्री राम के नेत्र कमल के समान विशाल और सुंदर है। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और यश में देवराज इंद्र के समान है। वे जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र और अपने शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों में विद्वान हैं। उनके कंधे पुष्ट, भुजाएं बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। उनके गले की हंसली मांस से ढकी हुई है और नेत्र कुछ कुछ लालिमा से भरे हैं। उनका स्वर दुदुम्भी के समान गंभीर है और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर है। उनकी कांति श्याम रंग की है। उनका वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी दृढ़ है। भौएं, भुजाएं एवं मीढ़ लंबे हैं। केशों का अग्रभाग और घुटने समान और बराबर है। उनका वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और तलवे लाल है। उनके दोनों पैरों की रेखाएं और सर के बाल चिकने हैं और स्वर, चाल एवं नाभि गंभीर है। उनके उदर और गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और वक्ष का अग्रभाग धसे हुए हैं। गला, पीठ और दोनों पिंडलियां छोटे हैं। उनके मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। श्री राम 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जंघाएं और घुटने बराबर हैं। साथ ही उनके शरीर के अन्य अंग भी समान और बराबर हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होंठ, ठोड़ी और नासिका प्रशस्त हैं। उनके केश, नेत्र, दांत, त्वचा और तलवों में स्निग्धता भरी हुई है। उनकी दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां और सभी उंगलियां उत्तम लक्षणों से युक्त हैं। उनके नेत्र, मुख, जिह्वा, होठ, तालु, वक्ष, नख, हाथ और पैर कमल के समान है। उनकी छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान विशाल है। वे श्री, यश और प्रताप से व्याप्त है। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। उनका पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ऊंचे हैं। उनके केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, बुद्धि और दृष्टि सूक्ष्म है। वे पूर्वाह्न में धर्म का, मध्याह्न में अर्थ का और अपराह्न में काम का अनुष्ठान करने वाले हैं। इसके आगे हनुमान जी लक्ष्मण के लक्षणों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनके भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं।
अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से वे भी श्री राम के समान ही हैं। उन दोनों भाइयों में केवल इतना ही अंतर है कि लक्ष्मण की कांति सुवर्ण के समान गौर वर्ण की है और श्री रामचंद्र जी की कांति मेघ के समान श्याम है। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण के रूप और लक्षणों का वर्णन करने पर माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हो गया। रामायण के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम और माता सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। मानस में तो उन्होंने श्री राम और माता सीता का रूप साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप से भी अधिक सुंदर बताया है। रामायण में भगवान श्री राम के रूप का जैसा वर्णन दिया गया है, उसके अनुसार हम भगवान श्री राम की छवि अपने मन में बना सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।